दोस्तों, शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कई लोगों की कमेंट आई कि हम डेली जो पूजा है वो कैसे करें, क्या विधि होनी चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, क्या हम जो पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में कहीं वो पूजा हम गलत तो नहीं कर रहे जिससे हमें जो चीज़ें प्राप्त होनी थी या जो कृपा प्राप्त होनी थी या जो शक्ति प्राप्त होनी थी वो रुक रही हो, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान विधि जिसे हर कोई कर सकता है कि डेली की पूजा विधि कैसे करें। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो पूजा विधि मैं आपको बताऊंगा, इस विधि के माध्यम से आपके वो सारे काम होंगे जिन कामों को आप करना चाहते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे काम नहीं कि आप सोचो किसी का मारण करना, उच्चाटन करना, वशीकरण करना, ये कार्य नहीं। ये जो पूजा पद्धति है इसके द्वारा आपको, जैसे आपका काम नहीं लग रहा, नौकरी की दिक्कत है, आपकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही आपका काम जो बिजनेस है या फिर आपका जो भी काम है वो नहीं चला तो वो चलने लगेगा। अब कई लोग कहें जी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो देखिए सभी कुछ वो देवताओं पर निर्भर नहीं रहता, वो आपकी मेहनत पर भी निर्भर रहता है। दूसरी बात, आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं रुकता, वो रुकने लगेगा। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे की बुद्धि जो है वो विपरीत हो चुकी है, यानी कि एक दूसरे की जो सोच है वो नहीं मिल रही है। वो घर में एकता आनी शुरू हो जाएगी, सोच मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे घर का जो माहौल है वो शांतिपूर्वक बना रहेगा। और जब घर का माहौल शांतिपूर्वक बना रहता है तो इंसान सही सोच सकता है और सही निर्णय ले सकता है। तो इस पूजा विधि से आपको अध्यात्म का जो ज्ञान होगा, अध्यात्म का आनंद आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके जो परिवार वाले हैं वो भी ईश्वरीय भक्ति में मग्न होंगे और आपके घर में किसी भी प्रेत बाधा का वास नहीं होगा। आपके पितृदेव, कुलदेव और कुलदेवी वो भी प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट देव भी आपसे प्रसन्न होंगे। आपके घर की, आपके परिवार की हर तरीके से वो रक्षा करेंगे। पर इस पूजा विधि को आप करते हैं तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो पूजा विधि है वो अलग अलग प्रकार से लोग करते हैं अपने समय अनुसार, जैसा जिसको समय मिलता है। जैसे कोई हाथ जोड़ के अपनी पूजा कर लेता है, कोई जोत जला के अपनी पूजा करता है, कोई हवन करता है अपनी पूजा के लिए, कोई मंत्र जाप करता है, कोई पाठ करता है। वो सभी का पूजा करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। सब ने अपने हिसाब से समय अनुसार जो उन्हें समय मिलता उस समय के हिसाब से अपनी पूजा पद्धति है वो निर्धारित कर रखी है कि मैं ऐसी पूजा करूंगा। तो पूजा पद्धति जो है वो आप अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। अब आप देखिए कि आपको कब समय मिलता है, आप पूजा का समय उस समय निर्धारित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप सुबह पूजा करते हैं, शाम भी पूजा करते हैं, एक नॉर्मल पूजा करते हैं, यानी कि जोत जलाते हैं, जोत जलाने के बाद धूपबत्ती लगाते हैं और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको तमाम चीज़ें दे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे, घर काम में बरकत दे और आपकी सेवा स्वीकार करे और अपनी शक्ति जो है वो आपको अर्पण करें। तो इस तरीके की जब आप प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम, सुबह आप जोत जलाते हैं, आप जो भी समय रखना चाहें 6 से 8 के बीच में आप रख सकते हैं। शाम को जो जलाते हैं वो भी 6 से 8 के बीच में आप रख सकते हैं, वरना 6 बजे के बाद यानी सूर्य ढलने के बाद ही आपको पूजा कीजिए। तो सबसे पहले जो भी आप समय रखोगे पूजा के लिए ऐसा नहीं है कि 7 बजे करनी तो आप 7 बजे ही करें, क्योंकि वो जो बहुत कड़ा नियम हो जाएगा। यानी 2 जो घंटे हैं उनके बीच में आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले जो पूजा के लिए आप जो जोत जलाने के लिए लेते हैं तेल या घी, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपका सामर्थ्य है उसी के हिसाब से आप चलिए। कई लोग पहले बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, उसके बाद वो जब नीचे गिरते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं। यानी अगर आप देसी घी, जिसे कहते हैं शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं या फिर मार्केट से लाकर घी का दीपक जला सकते हैं डेली सुबह और शाम। आप अपने जेब देख के चलिए कि सुबह शाम अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं अपने इष्ट देव के नाम का, तो उसमें कितना घी लगेगा।
और अपना आमदनी देख के चलिए। वरना अगर आप तेल की जोत जलाते हैं तो भी आप जला सकते हैं। तेल में सरसों का तेल है, चमेली का तेल है, या फिर तिल का तेल। तिल का तेल जो है वो आपको घी के बराबर कार्य करता है, या वरना आप सरसों के तेल का जला सकते हैं। श्रद्धा है आपकी, आपकी श्रद्धा कार्य करती है। तो आपने दीपक जला दिया, धूप बत्ती आप जलाएंगे। अधिकतर गूगल की धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल की जो धूप बत्ती है वो आपके इष्ट देव की ऊर्जा को आप तक पहुंचाती है, यानी कि खींच के लाती है उसकी जो महक है। उसके बाद जब आप पूजा करते हैं इष्ट देव का, यानी सुबह और शाम जोत जलाएंगे, तो एक समय निर्धारित कीजिए। महीने का एक दिन आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, 50 रुपये 100 रुपये मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च होगा हर महीने। और अगर आप 100 रुपये हर महीने खर्च करते हैं तो आप खुद देखेंगे उस कार्य का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने होगा, और वो बहुत सकारात्मक और आपकी झोली भरने वाला रिज़ल्ट होगा। महीने में एक दिन ऐसा निर्धारित कीजिए जिसमें आप अंगारी पर भोग दे सकें अपने कुलदेव, पितृदेव और कुलदेवी और इष्ट देव का। बस यही करना है। भोग आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैं लड्डू का भोग मैंने निर्धारित कर रखा है, आप लड्डू का भोग निर्धारित करें। आप 2 लौंग 1 बतासे का भोग भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आपने अपने कुल देवता के नाम का आपने 2 लौंग 1 बतासे का भोग निर्धारित किया। पितृदेव के नाम का 2 लौंग 1 बतासे का भोग आपने निर्धारित किया, कुलदेवी के नाम का, इष्टदेव के नाम का। तो अगर आप बतासे पर भी उन्हें मनाते हैं तो लगभग 10 से 1 रुपये में आपका पूरा कार्य हो जाता है। और महीने में 10 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको महीने का एक दिन चुनना है। उस दिन आपको अगर ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। उस दिन आपको अपने पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता और इष्ट देव का भोग देना है अंग्यारी पे। तो एक दिन तो आप दे ही सकते हो महीने के। तो करना क्या है, आपको सुबह नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। जिस स्थान पर भोग देना उसे साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद अंग्यारी आपको लेनी है, यानी गोबर का उपला है उसको गैस पे गर्म करना है, या चूल्हा है तो चूल्हे पे जला लीजिए। जब उसमें धुआं बंद हो जाए तो उस टुकड़े को लीजिए और उसके 4 जो जितने देवता हैं आपके, यानी पितृ, कुलदेव, कुलदेवी और इष्ट, यानी 4 अंग्यारी और एक राम नाम की 5 अंग्यारी आपको रखनी छोटी। तोड़ लीजिए उसे। तोड़ के पहले एक दीपक जला लीजिए अपने कुल देवता का नाम का। देखो भोग देना है पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता और इष्ट के नाम का, पर जो दीपक जलेगा वो कुल देवता का नाम का जलेगा, क्योंकि वो आपके घर के प्रधान देवता है। सभी देवता उसके अंडर कार्य करेंगे जो आपके घर में होंगे। तो कुल देवता की जोत जलाएंगे आप, एक दीपक जला लीजिए। उस दीपक के आगे आधा इंची पे आपको अंग्यारी रखनी है, यानी गोबर का उपला, जला हुआ उपला रखना है। पहला छोटा सा अंग्यारी राम नाम की रखिए, उसके बाद दूसरी छोटी सी अंग्यारी पितर नाम की, फिर तीसरी अंग्यारी कुलदेव के नाम की, फिर चौथी अंग्यारी कुलदेवी के नाम की, और 5वीं अंग्यारी अपने कुलदेवता के नाम की। इस प्रकार से अंग्यारी रखिए। और जब उसमें आप घी डालेंगे तो जो जोत है वो अपने आप प्रकट हो जाएगी उसमें। और जब जोत प्रकट हो जाए तो आपको, अगर आप बतासे पे मना रहे हो तो 2 लौंग 1 बतासे का भोग पहले पितरों के नाम का डालना है। 1 बतासे को लीजिए, उसमें 2 लौंग मतलब उसमें गाड़ दीजिए बतासे में, और वो जोत पे जला दीजिए नाम लेके पितृदेवता के नाम का, हे पितृदेव मैं आपको भोग दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। ऐसे ही 2 लौंग 1 बतासे का भोग कुल देवता के नाम का। अगर आपको कुल देवता का नाम नहीं पता तब भी चलेगा। आप ये बोल दीजिए मेरे घर के कुलदेव ये 2 लौंग और 1 बतासे का भोग है, इसे स्वीकार करो, तो स्वीकार हो जाएगा। कुलदेवी के नाम का 2 लौंग 1 बतासे का भोग, मेरे घर की कुलदेवी स्वीकार करो, स्वीकार हो जाएगा। ऐसे ही आपके जो इष्ट देव है, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे भगवान भोलेनाथ हैं, चाहे माता दुर्गा हैं, उनके नाम का आप 2 लौंग 1 बतासे का भोग दे दीजिए। ये भोग की प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई। एक लोटे में, एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें 1 बतासा डालिए और बतासा मिश्री डालिए। उसके बाद जो 4 देवता हैं जिन्होंने आपने जो भोग दिया है उनको छींटे लगाइए उसी अंग्यारी में। जो अग्नि जल रही है उसमें छींटे लगाने, जो तिलक वाली उंगली होती है उससे पहले पितरों के नाम की छींटे लगाइए, फिर कुलदेव, कुलदेवी और फिर अपने इष्ट देव के नाम की छींटे लगाइए। बस इतना आपको करना है। ये आपकी भोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर काम में बरकत दें, तमाम खुशियाँ आपको दें, साथ साथ में आपके बिगड़े काम बनाए, रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएं, आपके घर में संतान दे अगर नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप उठ जाइए। ये आपको
1 दिन करना महीने के, तो आप देखेंगे कि आपके घर में लगभग 2-1 महीने में आपके घर में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप देखेंगे कि जो काम रुके हुए थे वो बनने लगते हैं, साथ ही जो ऐसे काम थे जिनका आपको ये भी नहीं था कि हाँ ये होगा नहीं होगा, वो होने लगते हैं। साथ ही बीमारियां जो हैं वो ठीक होने लगती हैं, पैसे में बरकत आने लगती है, पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, पैसे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये आजमाया हुआ तरीका है, आप आजमा के देखिए इसे। बाकी आपकी श्रद्धा है कि आप भोग जो है वो बतासे का रख रहे हैं या फिर लड्डू का। एक चीज़ और, अगर आप लड्डू का भोग रख रहे हैं तो पहले 2 लोगों का जोड़ा, पहले उन देवताओं को पहले 2 लोगों का जोड़ा चढ़ेगा। जैसे पितरों का 2 लोगों का जोड़ा चढ़ा दिया आपने, फिर कुलदेव का, फिर कुलदेवी का, फिर इष्ट देव का। उसके बाद जो आपने भोग, जैसे लड्डू का भोग है तो जितने लड्डू का भोग आप लगा रहे हो, कभी ऐसा मत करना कि एक ही लड्डू से सभी देवताओं का भोग लगा, नहीं, सभी का भोग अलग अलग होना चाहिए। सभी देवताओं का भोग अलग अलग होना चाहिए। अगर 2 लड्डू अगर आपके कुल देवी के हैं तो 2 ही लड्डू पितरों के होने चाहिए, 2 ही लड्डू आपके इष्ट के होने चाहिए। इस तरीके से आपको भोग लगाना है। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए 2 लड्डू आपके पितरों के हैं तो दोनों लड्डू में से थोड़ा थोड़ा भोग लगाना है अंगारी में, ना कि एक लड्डू में से आप लगा दें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पानी जो है जिसका आप छींटे लगाएंगे पानी का, उसको क्या करना, सूर्य को अर्पण कर देना है। ये पूर्ण प्रक्रिया होती है पूजा की। बाकी आपकी इच्छा की बात है कि आप किसी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा की बात है कि आप भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना शिव कृपा परिवार बनाए तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा पुराना चैनल शिव साधना केंद्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे, गुरुमुख जानकारी आपको मिलती रहे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि उन लोगों का भी भला हो, उन लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें, आपके घर काम में बरकत दे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।